अस्सलामुअलैकुम मेरे छोटे भाइयों और बहनों। आज की इस एक्सप्लेनर में आप सबका दिल से वेलकम। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो ऑनेस्टली हम सबके दिलों के बहुत करीब है। कभी कभी जहन में वो उलझी हुई डार्क लाइंस जैसी बेचैनी महसूस होती है ना। अगर हाँ, तो यकीन मानिए आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम मिलकर इस टैंगल्ड ब्रेन को अनटैंगल करने का प्रैक्टिकल और साथ ही साथ स्पिरिचुअल सोल्यूशन निकालेंगे। राइट। तो क्या अक्सर रात को सोते वक्त फ्यूचर का डर सताता है? ओवरथिंकिंग की वजह से नींद नहीं आती? शायद एग्जाम्स की टेंशन हो, करियर पाथ का कंफ्यूजन, या फिर बस फैमिली की एक्सपेक्टेशंस का एक लंबा चौड़ा बोझ। पता है, सबसे पहली चीज जो हमें समझनी है वो ये कि ये फीलिंग्स एब्सोल्युटली नॉर्मल हैं। ये बेचैनी अंदर किसी लैक ऑफ फेथ या ईमान की कमजोरी की निशानी बिल्कुल नहीं है। यूथ फेज में ऐसी अनसर्टेनिटी फील होना लिटरली एक बहुत ही नेचुरल ह्यूमन एक्सपीरियंस है। और सुनिए, अगर कभी ये एहसास हो ना कि मैं अकेला ही इस सब से गुजर रहा हूँ, तो ज़रा इन नंबर्स पर गौर करें। रिसर्च हमें बताती है कि 84.4% यूथ इस एज में एक प्रॉपर क्वार्टर लाइफ क्राइसिस से गुजरती है। तकरीबन 25% स्टूडेंट्स हाई स्कूल के बाद अपने करियर को लेकर टोटली कंफ्यूज्ड होते हैं। तो पुट दैट इनटू पर्सपेक्टिव, ये फ्यूचर का डर कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। हम सब इस कश्ती में सवार हैं, और ऑनेस्टली इस डर को एक्सेप्ट करना ही बेहतरी की तरफ हमारा सबसे पहला कदम है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हम ओवरथिंक करते क्यों हैं? इस उलझन की रूट क्या है? असल मसला तब शुरू होता है जब हमारा नफ्स उन आउटकम्स को कंट्रोल करने की कोशिश करता है जो स्ट्रिक्टली और सिर्फ अल्लाह सुब्हानो व तआला के कंट्रोल में है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे फिसलती हुई रेत को मुट्ठी में कैद करने की कोशिश करना। नामुमकिन है ना? फ्यूचर भी वैसा ही है। जब हम उन चीज़ों को ज़बरदस्ती कंट्रोल करना चाहते हैं जो हमारे इख्तियार में हैं ही नहीं, तो वहाँ से ओवरथिंकिंग जन्म लेती है। यहाँ पर इन दो कॉन्सेप्ट्स के दरमियान का फ़र्क समझना निहायत ज़रूरी है। एक तरफ है तदबीर, यानी पॉजिटिव प्लानिंग, जो कि एक्चुअली हमारी सुन्ना है। पढ़ाई करना, फ्यूचर के लिए एक रोड मैप बनाना, मेहनत करना, ये सब तदबीर है और ये अच्छी बात है। लेकिन दूसरी तरफ है वसवसा। ये वो डार्क, केओटिक, एंडलेस वरिंग का जाल है जो डायरेक्टली शैतान की तरफ से आता है। शैतान चाहता है कि हम बस व्हाट इफ के चक्कर में फंसकर पैरालाइज हो जाएं। तो गोल क्या है? हमें तदबीर करनी है, वसवसे में नहीं फंसना। ओके, चलिए अब इस मसले की एक्चुअल सोल्यूशन की तरफ डिटेल से बढ़ते हैं। असल सोल्यूशन है तवक्कल। हमारे प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी के पास एक शख्स आया और पूछा, क्या मैं अपने ऊँट को खुला छोड़ दूं और अल्लाह पर तवक्कल करूं? आपने ब्यूटिफुली फरमाया, टाई योर कैमल एंड ट्रस्ट इन अल्लाह। पहले अपना ऊँट बांधो और फिर अल्लाह पर तवक्कल करो। सी, तवक्कल कोई ऐसी पैसिव चीज नहीं है कि बस हाथ पर हाथ रखकर बैठ गए। ये एक एक्टिव इंटेंशनल बैलेंस है, हमारी मेहनत और अल्लाह पर मुकम्मल यकीन के दरमियान। सो द क्रूशल टेक अवे हियर इज, हम अपनी जिंदगी की हर फ्यूचर कंसर्न को ईजिली दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। लेफ्ट साइड पर है असबाब, यानी आमीन्स, हमारी एफर्ट, एग्जाम के लिए पढ़ना, उस ड्रीम जॉब के लिए अप्लाई करना, ये स्ट्रिक्टली हमारा काम है। और राइट साइड पर क्या है? नतीजा, द फाइनल रिजल्ट, और ये प्योरली अल्लाह का डोमेन है। हमारी जॉब सिर्फ और सिर्फ असबाब फराहम करना है, नतीजा निकालना हमारे हाथ में है ही नहीं, एंड दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। और जानते हैं क्या होता है? जब हम नतीजे को जेन्युइनली अल्लाह के हवाले करते हैं, हमें अल्लाह के एक इंतहाई खूबसूरत नाम से कनेक्ट करने का मौका मिलता है, अल वकील, द अल्टीमेट डिस्पोजर ऑफ अफेयर्स। अल वकील वो है जो हमारे मामलात को हमसे कहीं ज़्यादा बेहतर मैनेज करता है। ज़रा सोचिए उस इमेंस मेंटल रिलीफ और सुकून के बारे में, जब हम अपने फ्यूचर की उन भारी और उलझी हुई फाइल्स को उस परफेक्ट फ्लॉलेस मैनेजर को हैंड ओवर कर देते हैं। उसके बाद ही ये ओवरथिंकिंग की डार्क लाइंस ऑटोमेटिकली एक ग्लोइंग क्लियर पाथ में अनटैंगल होती हैं। अब ज़रा इस डिस्टिंक्शन को देखें। यहाँ एक बहुत क्लियर बाउंड्री नज़र आती है। आर्ट जॉब वाला कॉलम देखें। हमारा काम सिर्फ मेहनत करना और प्रैक्टिकली रिस्पॉन्सिबल होना है, दैट्स इट। लेकिन अलवकील जॉब क्या है? हमारा रिस्क, हमारा फ्यूचर और फाइनल आउटकम्स। जब हम अपने फिजिकल और मेंटल एफर्ट पूरी तरह दे चुके हों, तो हमें रिजल्ट्स के बारे में ऑब्सेस करना फ़ौरन बंद कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब फाइल मैनेजर के डेस्क पर जा चुकी है, और ट्रस्ट मी, वो मैनेजर सबसे बेहतरीन है। तो चलिए अब देखते हैं कि इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम रियल लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। कैसे हम ओवरथिंकिंग के इस स्पाइरल को ब्रेक करके जहन में एक्चुअली ये सुकून और सॉफ्ट ग्लो ला सकते हैं। लेट्स लुक एट द स्टेप्स।
हमारे पास 3 बहुत ही डीपली ग्राउंडिंग मुराकबा टेक्निक्स हैं। जब भी ओवरथिंकिंग का अटैक हिट करे, अपने रेसिंग माइंड को वापस पीस की तरफ लाने के लिए इन 3 प्रैक्टिकल स्टेप्स को लाजमी याद रखना है। स्टेप नंबर 1, इब्ने योमी बनना, यानी सन ऑफ हिज डे। लिटरली सिर्फ आज में जीना। पता है, पास्ट जो गुजर गया वो अब किसी के बदलने से नहीं बदलेगा, और फ्यूचर अभी आया ही नहीं और वैसे भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो लॉजिकली हमारी पूरी एजेंसी, हमारी पूरी एनर्जी सिर्फ आज इसी लम्हे में मौजूद है। सिर्फ आज के टास्क्स पर फोकस करें। हमें बस अपने आज के सूरज को बेहतरीन तरीके से रोशन करना है। स्टेप नंबर 2, रिकॉग्नाइज द वहम। जब भी जहन में अचानक से नेगेटिव इंट्रूसिव थॉट्स आएं, जैसे अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, या अगर मुझे अच्छी जॉब ना मिली तो, फौरन पहचानिए कि ये सिर्फ एक वहम है। ये एक डिल्यूजन है और शैतान का सबसे फेवरेट वेपन। जब ऐसा हो तो आउट लाउड लिटरली बोलकर पढ़ें, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये फ्रेज एक स्ट्रॉन्ग शील्ड और सर्किट ब्रेकर का काम करती है, जो एग्जैक्टली उस वक्त उस नेगेटिविटी की डाउनवर्ड स्पाइरल को फिजिकली रोक देती है। और फाइनल स्टेप, स्टेप नंबर 3, सिंसेयर दुआ। देखिए, जब जहन में तूफान ज़्यादा होना, तो दिल को रुकने के लिए एक एंकर की ज़रूरत होती है, और हमारे लिए वो एंकर ये दुआ है, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। अल्लाह इज सफिशिएंट फॉर अस एंड ही इज़ द बेस्ट डिस्पोजर ऑफ अफेयर्स। इस जिक्र को बहुत कॉन्शियसली पढ़ें। दिल से ये महसूस करें कि एंग्जाइटी का वो भारी बोझ आप उस वक्त सच में अल्लाह के हवाले कर रहे हैं। आप देखेंगे कि दिल दोबारा उस ठंडे शांत पानी की तरह स्टिलनेस में आ जाएगा। अपने इस एक्सप्लेनर को रैप अप करते हुए मेरे पास आप सबके लिए एक छोटा सा चैलेंज है। आज ही अपना सबसे बड़ा डर, सबसे बड़ी कन्फ्यूजन एक पीस ऑफ पेपर पर लिखें, उस पर दुआ करें और फिर इमेजिन करें कि आप उस भारी बैकपैक को हमेशा के लिए अल वकील के उस रोशन रास्ते पर रख कर वहाँ से आगे बढ़ गए हैं। बस खुद से ये कहें, अपना बोझ अल्लाह पर डाल दो, वो सब बेहतर करेगा। कोशिश करते रहनी है और रिजल्ट्स अल्लाह पर छोड़ देने हैं। तो सोचिए ज़रा, क्या आज रात उस ओवर थिंकिंग के बोझ को वाकई अल वकील को सौंपकर हम एक सुकून की नींद सोने के लिए तैयार हैं? अल्लाह हाफिज़।